हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए पुरानी दिल्ली का फेमस स्ट्रीट फूड्स नागौरी पूरी, हलवा, आलू की सब्जी और साथ में ही मेथी दाना की चटनी। तो जैसे कि पुरानी दिल्ली में स्ट्रीट फूड्स में ये रेसिपी चलती है और इसको खाने के लिए लंबी भीड़ जो है लगी रहती है। साथ में ही ये सिर्फ संडे के दिन मिलती है और देसी घी में ही सारी रेसिपी को बनाया जाता है। स्वाद इतना अमेजिंग होता है कि इसको खाने के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है। तो चलिए आज हम इसी को बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 4 आलूओं को बॉईल करके छिलके हटाए और उसको मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। इसी के साथ 2 से 3 टमाटर को भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो फ्रेंड्स, लहसुन और प्याज का यूज़ इसमें नहीं किया जाता। तो सबसे पहले तो हम इसमें जो है कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, साथ में घी डालकर थोड़ी सी हींग और जीरे को डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, वैसे तो वहाँ पर सारी ही जो रेसिपी है मैंने आपको बताया कि देसी घी में बनाई जाती है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। साथ में ही मैंने अदरक डाल दी है और 5 से 6 मैंने मिर्चियों को क्रश करके हल्का सा डाल दिया है। अब मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया है। अच्छे से इसको स्टेयर करेंगे और इसी के साथ बहुत थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं। इसको फिर से स्टेयर करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा जो है मसाले डाल देंगे, जैसे कि आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच कश्मीरी कलर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच जीरे का पाउडर, थोड़ी सी ही हम कसूरी मेथी डाल देंगे। अब अच्छे से इसको हम स्टेयर कर लेते हैं और कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए हम इस पर लीड लगाकर इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। और इसी के साथ आधा चम्मच आप किचन किंग मसाला जो है उसको भी डाल दें। तो मैंने लीड लगा दी है और अच्छे से मसाला जब तक हमारा कुक ना हो जाए, जब तक सारा ऑयल सेपरेट ना हो जाए, जब तक हमें इसको कुक करना है। और ये बहुत बढ़िया सा मसाला हमारा जो है हो चुका है। अब हम इसमें जो है हमारे क्रश करके हमने बॉयल आलूओं को रखा था उसको हम डाल देते हैं। थोड़ा हम इसमें ग्रेवी बनाने के लिए जो है पानी डाल देंगे। तो आजकल जैसे कि गर्मी का मौसम है तो गर्म पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप विंटर्स में इसको बनाएंगे तो आलू की सब्ज़ी में आप थोड़े से गर्म पानी का ही यूज़ करें। तो इस तरह से थोड़ा मैंने पानी डाल दिया है ग्रेवी बनाने के लिए। अब इसको मैं अच्छे से स्टेयर करूँगी और ऊपर से मैं लगा देती हूँ इसमें फिर से लीड। 5 मिनट तक बहुत अच्छे से इसको कुक करना है। और फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया सी सब्ज़ी जो है हमारी रेडी हो गई है। तो बहुत कम मसालों के साथ ही इसको बनाया जाता है। ऊपर से डाल देते हैं हरा धनिया और फिर से हम थोड़ा सा इसमें घी डाल देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा घी में ही बनाई जाती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया सी हमारी आलू की सब्ज़ी तो बनकर रेडी हो गई है। अब इसको खाने के लिए और किन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारी बहुत बढ़िया सी सब्ज़ी जो है रेडी है। अब इसको हम साइड में रखेंगे। अब हम बनाएंगे इसमें मेथी दाना की चटनी। तो सबसे पहले मैंने साबुत लाल मिर्चियों को ले लिया है, 1 चम्मच जीरा ले लेंगे, 1 चम्मच सौंफ ले लेंगे, 2 चम्मच लेंगे साबुत धनिया। तो फ्रेंड्स, ये चटनी जो है मैं आपको घर में बनाना बता रही हूँ। वैसे इसका मार्केट में जो है एक बना हुआ पैकेट भी मिलता है, तो आप उसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं मेथी दाना की चटनी के नाम से। तो फ्रेंड्स, इसको हम जो है पैन में इस तरह से डाल देते हैं। हल्का सा हमें इसको रोस्ट करना है, एकदम से ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर आप बिल्कुल भी ना करें। तो इस तरह से स्टेयर करते हुए हमें इसको थोड़ी देर जो है अच्छे से रोस्ट कर लेना है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि इसका हमें फिर से अभी पानी में बॉयल करना होगा। तो ये मैंने गैस पर इसको बहुत लो फ्लेम पर रखा है। साथ में आधा चम्मच मेथी दाना डाल दिया है। और इसी के साथ ये मार्केट में फ्रेंड्स सूखी खटाई मिलती है आम की, तो ये किसी भी किराना शॉप पे आपको मिल जाएगी। आप इसको ट्राई करके देखें। इसमें मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ पानी, क्योंकि हमें इसको कुक करना होगा। अब मसालों में सबसे पहले हम आधा चम्मच डाल देंगे काला नमक, आधा चम्मच हम वाइट नमक डाल देंगे, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी कलर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच जीरे का पाउडर। अब डाल देते हैं हम अमचूर पाउडर, साथ में ही चाट मसाला। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और आप इसमें थोड़ा सा जो है सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया सी हमारी जो है 5 से 7 मिनट मैंने इसको कुक कर लिया है। अब इसको बिल्कुल ठंडा करेंगे और उसके बाद मिक्सी के जार में डालकर हमें जो है इसकी एक चटनी रेडी करनी है। तो फ्रेंड्स, आप इसको जो है ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने ये रेडी कर ली है। अब इसको हम साइड में रखेंगे। अब हम बनाएंगे सूजी का हलवा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने सूजी ले ली है। सूजी या बारीक हो मोटी हो कोई सी भी ले सकते हैं। और इसी के साथ इसी के वजन में जो है मैंने ले लिया है, ये है हमारे पास चीनी। अब हम क्या करेंगे कि हलवे को बनाना रेडी कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें घी डाल देते हैं और इसको घी डालने के बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर काजू बादाम और किशमिश का ही यूज़ किया है। अच्छे से इसको लो फ्लेम पर हमें जो है 2 मिनट ही रोस्ट करना है। फ्राई करके जो है ड्राई फ्रूट्स से हलवा बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से फ्राई हो गए हैं, तो इसको निकाल लेते हैं।
और फ्रेंड्स इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी और डाल देंगे, क्योंकि अब हमें इसमें सूजी का जो है हलवा बनाना है, जो कि नागौरी पूरी के साथ और सब्जी के साथ सर्व किया जाता है। तो इस तरह से घी डाल दिया है। अब हम डाल देते हैं इसमें हमारी सूजी, और सूजी को भी हमें लो फ्लेम पर ही बहुत अच्छे से रोस्ट करना होगा, जब तक एक अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। तो फ्रेंड्स वैसे तो हलवा जो है अक्सर हम हर फेस्टिवल पे बनाते रहते हैं, और सूजी जो है एक ट्रेडिशनल रेसिपी भी है हलवा जो है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये तो घर में ही सारा सामान आपको मिल जाएगा, कुछ भी सामान आपको मार्केट से नहीं लाना है। तो अब आपको जो है नागौरी हलवा पूरी सब्जी खाने के लिए दिल्ली जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको घर में ही बना सकते हैं। तो सूजी जो है मेरी ब्राउन हो गई थी, तो मैंने इसमें डाल दिया है चीनी, और साथ में ही हमने इसमें पानी डाल दिया है। तो फ्रेंड जैसे कि 1 बाउल आपके पास सूजी है तो 3 बाउल के करीब आप इसमें पानी डालें, क्योंकि सूजी जो है वो फूलने में थोड़ा टाइम लेती है। अब धीरे धीरे हम इसको कुक करेंगे। ऊपर से हम डाल देते हैं इसमें हरी इलायची, साथ में ही थोड़ा सा येलो फूड कलर मैंने डाल दिया है, क्योंकि ये जो हलवा है हम बसंती कलर का बनाने वाले हैं, जैसे कि अक्सर वहाँ पर मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स आपने पहले कभी ट्राई किया हो तो मुझे ज़रूर से बताएं। और ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे इसे हमें हलवे को थिक कर लेना है। ऊपर से थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, बाकी ड्राई फ्रूट्स मैंने डेकोरेशन के लिए बचा रखे हैं। तो फ्रेंड्स घी मैंने स्टार्टिंग में भी डाला था, और अब मैं लास्ट में भी डाल रही हूँ। अच्छे से इसको फिर से हम स्टीयर करेंगे, और जो भी इसका पानी है उसको भी हमें ड्राई कर लेना है, जब तक कि घी जो है हमारा ऊपर ना आ जाए। तो फ्रेंड्स ये बहुत बढ़िया सा हलवा भी हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आपने इस रेसिपी को कभी दिल्ली में जाकर ट्राई किया है, खाया है, तो मुझे ज़रूर से बताएं। आप इसे किस सिटी से देख रहे हैं मुझे ये भी बताएं, और आप भी इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। बहुत ही बढ़िया सा कॉम्बिनेशन है। तो फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे नागौरी पूरी। तो इसके लिए सूजी का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि वहाँ पर इसको सूजी के साथ ही बनाया जाता है, तो मैंने 2 कटोरी सूजी और 1 कटोरी मैंने मैदा ले लिया है। साथ में ही मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें घी। तो जैसे कि घी में ही बनाई जाती हैं, लेकिन घर में तो आप थोड़ा ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। मतलब कि जैसे कि हम पूरियों को ऑयल में फ्राई करते हैं, तो वहाँ पर इसको देसी घी में ही बनाया जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि सिर्फ संडे के दिन ही ये मिलता है, और क्योंकि थोड़ा कॉस्टली भी होता है, लेकिन फिर भी इसको खाने के लिए लंबी लाइन जो है वो लगी रहती है। तो फ्रेंड जैसे कि आजकल गर्मी है, तो मैं नॉर्मल पानी से ही सूजी का जो है आटा लगा रही हूँ। आप अगर विंटर्स में बना रहे हैं या वैसे भी, तो थोड़ा गुनगुना पानी आप ले सकते हैं। बहुत सॉफ्ट सा ही इसका आटा हमें लगाना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसको लगाने के बाद हम मुश्किल से 5 मिनट ही इसको रेस्ट के लिए रख देंगे, जिससे कि हमारी सूजी अच्छे से पानी से फूल जाए। उसके बाद फ्रेंड्स छोटी छोटी सी हमें इसकी जो है पूरियाँ बना लेनी है। तो जैसे कि फ्रेंड्स हम पानी पूरी बनाते हैं, यानी कि गोलगप्पे, तो उसका भी प्योर जो है सूजी को ही लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको बनाने में थोड़ी भी दिक्कत होती है, तो आप क्या करें कि 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी गेहूं का आटा या मैदे से भी इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स साइड्स में आप देख रहे होंगे थोड़े से जो क्रश होते हैं वो आ गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक गोल कटोरी ले लें जो बहुत शार्प हो। तो मेरे पास तो ये प्लास्टिक की थी, तो मैंने ये ले ली है। आप स्टील की कटोरी ले लें। और फ्रेंड्स ये देखिए बिल्कुल गोल पूरी जो है हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, और ये खाने में इतनी स्वाद लगती है कि आप इसको आराम से 5 से 6 दिन भी रखकर खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जैसे कि पानी पूरी या गोलगप्पे होते हैं और बहुत लॉन्ग टाइम तक चल जाते हैं, ये सेम उसी तरह से होती है। तो फ्रेंड्स ये मैंने 2 प्लेट भरकर बना ली है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसको जो है फ्राई करना है, वरना क्या होगा कि सूजी का कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पर इसको आप फ्राई करें, और जैसे कि गोलगप्पे होते हैं तो ये सेम उसी तरह से बन जाती है। तो फ्रेंड्स छोटी छोटी सी पूरियाँ बनाकर आप रेडी कर लें। तो अब कभी भी आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हो, कोई ओकेज़न हो, तो आप इस तरह से दिल्ली स्ट्रीट फूड्स का नागौरी पूरी, हलवा, आलू की सब्ज़ी और चटनी को बनाकर खुद भी खाएं और मेहमानों को भी खिलाएं। तो फ्रेंड्स ये सारी की पूरियाँ इस तरह से मैंने अलट पलट कर फ्राई कर ली हैं। तो फ्रेंड्स ये दिल्ली स्ट्रीट फूड्स आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरह से देखिए पूरी, हलवा, सब्जी, चटनी रेडी है। अब इसको सर्व करने के लिए सबसे पहले एक पूरी को लेने के बाद हमें क्रश करना होता है। अब हम उसमें डाल देते हैं सबसे पहले सूजी का हलवा। इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें आलू की सब्ज़ी, और जो खट्टी मीठी तीखी हमारी चटनी बनी हुई है मेथी दाना की, उसको भी मैंने डाल दिया है। तो फ्रेंड्स ये बहुत बढ़िया सी हमारी जो है एक रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स आप भी इसको ज़रूर से ट्राई करें और मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब फ्रेंड्स जो है मैं इसको सर्व कर देती हूँ। तो जितनी भी मैंने पूरी बना कर रखी हुई है उसमें से मैं इन पूरियों
को लगा रही हूँ। साथ में चटनी तो मैंने पहले से ही बनाकर जो है सर्व कर रखी है। अब ये हलवे को भी मैं सर्व कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इसको कब बना रहे हो मुझे ज़रूर से बताएं। अब मेरे यहाँ सबको बेहद पसंद आया है, सब ने खूब इंजॉय किया है, मैंने भी खाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।